सभी प्रियजनों को नमस्ते। मैं सुधा आर्य आप सबका स्वागत करती हूँ और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ जीवन यात्रा के बारे में। हम सब जीवन यात्रा कर रहे हैं। ईश्वर ने हमें जन्म दिया है और जन्म के साथ ही यानी कि इस सृष्टि की रचना के साथ ही ईश्वर ने हमें नियमावली दी है, जिसे हम मैनुअल भी कहते हैं, जो हमें ये बताती है कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए। लेकिन हम बिना पढ़े जीवन जी रहे हैं, इसीलिए जीवन में दुख अधिक और सुख का अनुभव कम करते हैं। लाभ कम होता है और हानि ज्यादा होती है। अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट लाती है मार्केट में। अब उस प्रोडक्ट के साथ वो मैनुअल नियमावली भी लाती है, जो हमें ये बताती है कि भाई इस प्रोडक्ट का हमें कैसे यूज करना है। आजकल तो बल्कि कंपनी एक एक्सपर्ट भेजती है डेमो के लिए घर पर, जो हमें अच्छे तरीके से ये बताते हैं कि इस प्रोडक्ट को हम कैसे यूज करने से ज्यादा लाभ ले पाएंगे और कैसे यूज करने से हम हानि हो पाएगी हमारी। अब इसी तरह से परमात्मा ने भी हमारे जीवन के लिए हमें 4 वेदों का ज्ञान 4 ऋषियों के हृदय में दिया है, जिसे हम नियमावली कहते हैं, जिसमें हमारे जीवन जीने की कला लिखी हुई है। अब सवाल ये उठता है कि वेद कैसे पढ़े जाएं, क्योंकि हर कोई तो वेद पढ़ना नहीं चाहता। किसी के पास समय नहीं है, किसी के पास पढ़ने की इच्छा नहीं है और किसी को आता नहीं है कि कैसे पढ़ें। तो इसके लिए मैंने ये कदम उठाया कि बच्चों के साथ साथ, जब मैंने देखा कि बच्चों के अंदर वेदों के बारे में जानने की जिज्ञासा है, लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनके पास समय नहीं है, तो मैंने ये कदम उठाया कि वेदों का ज्ञान बच्चों के, बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी, खास तौर से आज के यूथ को मिलना बहुत जरूरी है। और इसलिए मैंने घर बैठकर ऑनलाइन यूट्यूब का सहारा लिया। अब वेदों के बारे में, परमात्मा के बारे में क्या लिखा, सबसे पहले ये जानते हैं। अगर हम परमात्मा को जानते हैं, उसके बारे में चिंतन करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, तो वो समीपस्थ है, यानी कि हमारे पास है और हम उसकी शक्ति का अनुभव कर सकते हैं और उसकी शक्ति को ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। और अगर हम उसके बारे में चिंतन नहीं करते, उसके बारे में सोचते नहीं हैं, तो वो हमसे दूरस्थ है, यानी कि वो हमसे दूर हो जाएगा। हम उसके बारे में चिंतन नहीं करते, उसकी स्तुति नहीं करते, तब ऐसा होगा। इसलिए हमें प्रतिदिन परमात्मा की स्तुति करनी चाहिए, उसका गुणगान करना चाहिए, ताकि हम उसकी शक्ति को ग्रहण कर सकें और अपने जीवन को सफलतापूर्वक चला सकें। धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की सूचना मिल जाए और वेदों के विचार से मैं आपको अवगत करा सकूं। धन्यवाद।